हर इंसान कहीं न कहीं ये चाहता है कि कोई उससे सच में प्यार करे, दिल से प्यार करे, डीपली उसके लिए फ़ील करे और उनका रिलेशनशिप जो हो वो बहुत प्योर हो, फुल ऑफ लव हो। तो वही ट्रू लव की जो आपकी स्टोरी है आज की रीडिंग में वो अनफ़ोल्ड करने वाली हूँ, रिवील करने वाली हूँ। आज की रीडिंग में मैं आपको बताऊँगी कि आपकी जो ट्रू लव स्टोरी है वो कैसी दिखेगी। मतलब कि आप उस इंसान से कैसे मिलोगे, किस तरह से आपकी जर्नी शुरू होगी, ओवरऑल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस जो हैं वो मैं देने वाली हूँ। रीडिंग देखने के लिए आपको इन दोनों में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है। जो भी कार्ड आपका दिल करता है इंट्यूटिवली आप सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर दोनों में से कोई भी कार्ड सिलेक्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूजन होता है, तो आप अपने नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग भी ये रीडिंग देख सकते हो। जिन लोगों ने फर्स्ट कार्ड सिलेक्ट किया था, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि किस तरह की उनकी लव लाइफ रहने वाली है, उनकी लव स्टोरी रहने वाली है, उनकी जर्नी कैसी होगी और साथ में लाइफ कैसी होगी, सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगी। Ace of Wands, the Hierophant, the Hermit, King of Swords, Three of Pentacles, Nine of Pentacles, and the Empress। जिन भी लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, आपकी जो लव स्टोरी है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। जो आपकी ट्रू लव स्टोरी है, मैं ये देख रही हूँ कि वो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले कुछ टाइम में एंटर करने वाले हैं। अभी वो आपकी लाइफ में नहीं आए हैं। तो या तो आप सिंगल हो सकते हो या शायद आप अभी जिस इंसान के साथ हो उनके साथ आपका ट्रू रिलेशनशिप नहीं है, डेस्टिनी रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि डेस्टिनी आपको किसी एक नए इंसान, एक डिफरेंट इंसान के पास लेकर जा रही है। ये इंसान बिल्कुल नया है आपके लिए, आप इनको पहले से नहीं जानते। आप दोनों कैसे मिलोगे? आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर मिलने वाले हो जहां पर लोग आते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए और खुद को ग्रो करने के लिए। ये कोई भी चीज हो सकती है। जिस भी चीज से एक पर्सन ओवरऑल खुद को पर्सनली अंदर से ग्रो करते हैं, चाहे वो किसी तरह की ग्रूमिंग हो, कोई टीचिंग्स हो, एजुकेशन हो या कुछ भी ऐसा, जहां आप खुद को बेहतर बनाने के लिए और कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए जाओगे और वहीं आपकी मुलाकात इस इंसान से होने वाली है। मैं एक चीज जो क्लियरली देख रही हूँ वो ये है कि आप इस इंसान से ऐसे वक्त में मिलोगे जब कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में खालीपन है। आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सोचकर ये समझ रहे हो कि आगे आपको जिंदगी में क्या करना है और आप एक लाइट ढूंढ रहे हो। आप कहीं ना कहीं ब्राइटनेस अपनी लाइफ में चाहते हो। आप ये जानना चाहते हो कि कैसे आप खुद को, अपनी जिंदगी को, हर एक सिचुएशन को और बेहतर बना सकते हो। इसके लिए आप हर एक तरीके से अपने ऊपर काम कर रहे हो और उसी दौरान आप इस इंसान से मिल रहे हो। आपको इस पर्सन से कोई ना कोई इंट्रोड्यूस कराएगा, कोई ना कोई इंसान इन्वॉल्व है आप दोनों की मीटिंग में, जो लोग आपको इनसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो ऐसा नहीं है आप दोनों अपने आप मिल रहे हो, आपको मिलवाया जा रहा है। और जो इंसान आपको मिला रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दिन आपको एंजल्स के जैसे लगेंगे, क्योंकि आपको हमेशा ये याद आएगा कि अगर वो पर्सन नहीं होते तो हम इस इंसान से नहीं मिलते। तो सिचुएशन कुछ इस तरह की हो सकती है कि आप कहीं जाओ कुछ सीखने, कुछ समझने, वहां पर कोई आपको इनसे मिलवाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी से बात करो और आप उन्हें बताओ कि आप अपनी लाइफ में, फ्यूचर में इस तरीके की चीजें सोच रहे हो, आप ऐसा समझना, सीखना, करना चाहते हो। और जब आप ये थॉट्स किसी के साथ शेयर करो तो वो पर्सन आपसे बोले कि देयर इज अ पर्सन जिसे हम जानते हैं जो आपकी इन चीजों में हेल्प कर सकते हैं। और फिर इस तरह से वो आप दोनों की मीटिंग कराएंगे।
जब आप मिलोगे तो कहीं न कहीं वो जो इंसान है, आपको ऐसा लगेगा कि वो कहीं न कहीं आपसे कुछ कदम आगे हैं ग्रोथ के रास्ते में। वो कुछ चीज़ें ऐसी जानते हैं जो आप सीखना चाहते हो और इसीलिए आप उनको बिगिनिंग जो होगी रिलेशनशिप की वो रिस्पेक्ट के साथ होगी। आप उन्हें एज़ अ अथॉरिटेटिव पर्सन, एज़ अ नॉलेजेबल पर्सन, एज़ अ पर्सन जो बहुत कुछ जानते हैं, जिनके पास काफ़ी सारी नॉलेज है, विज़डम है, ऐसे आप उन्हें देखोगे और इस तरह से जो है वो आपकी लव स्टोरी स्टार्ट होगी, जहाँ बिगनिंग जो है वो बहुत ही सॉफ्टली, पीसफुली, विद रिस्पेक्ट एंड कंसर्न जो है वो शुरू हो रही है। उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा, आप दोनों साथ में कुछ चीज़ें सीखोगे, समझोगे और करोगे। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, जहाँ आपको ग्रो करने के लिए वो पर्सन आपको हेल्प करेंगे और आपको बताएँगे कि आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए और वो किस तरह से मिल सकता है, कैसे आप खुद को बेटर बना सकते हो। इस चीज़ में वो पर्सन आपकी हेल्प करने वाले हैं और ऐसे ही उस हेल्प के दौरान जब आप बार-बार मिलोगे, एक-दूसरे से चीज़ें शेयर करोगे, समझोगे, बताओगे, तो आपकी जो लव स्टोरी है वो शुरू होगी, यानी कि आप दोनों के बीच में जो प्यार की है वो शुरुआत होगी और उसके बाद जो आपकी लाइफ है वो मैं देख रही हूँ कि पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उस पर्सन से मिलने के बाद आप खुद की ज़्यादा वैल्यू करने लगोगे, खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने लगोगे, सेल्फ लव की फीलिंग आपके अंदर आएगी, जो आपकी सेल्फ वर्थ है वो इंक्रीज होगी और आप ये समझोगे कि कुछ चीज़ें आपने ज़िंदगी में कभी फ़ील नहीं की, जो कहीं न कहीं ये पर्सन जो है वो आपको फ़ील कराएँगे और फ़ील करना सिखाएँगे। इस पर्सन की वज़ह से आपकी लाइफ़ में फ्रीडम आ रही है, एक रियल फ्रीडम जो आपने पहले कभी फ़ील नहीं की। ये फ्रीडम है थॉट्स की, पर्सपेक्टिव की, नॉलेज की, लाइफ़ जीने की, फाइनेंसेस की, करियर की, पर्सनल लाइफ़ के हर एक तरीके से आप बहुत ज़्यादा बेहतर बन रहे हो इस इंसान के साथ और कहीं न कहीं आप दोनों मिलोगे भी इसलिए। पर वही काम ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर कर रहे हैं। अब ऐसा जो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपसे कुछ नहीं सीख रहे या उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। ये जो आपका बॉन्ड है ये दोनों के लिए ऐसा है कि दोनों ग्रो करोगे। लेकिन अभी मैं आपके बारे में ज़्यादा बताऊँगी क्योंकि आप यहाँ ये रीडिंग देखने आए हो और आप ये जानना चाहते हो कि किस तरह से आपकी लाइफ़ चेंज होगी। तो मैं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए देख रही हूँ। ये जो चेंजेस हैं ये पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खुद को लेकर खुश फील करना, खुद के अंदर कंप्लीट फील करना, ये जानना कि आपकी जो ट्रू पोटेंशियल है वो क्या है, वो आप इस इंसान के साथ इस रिश्ते में सीख रहे हो और यही रीज़न है कि बहुत जल्दी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाओगे और आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपना मान लोगे और वो जो लव है उसकी बिगनिंग आप दोनों के बीच में होगी, क्योंकि कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त आप दोनों साथ में बिता रहे हो और आप जिस तरह से मिल रहे हो, सिचुएशन कुछ इस तरह की बन रही है कि आप दोनों जिस भी तरीके से वो पर्पस जो ढूँढने की कोशिश कर रहे हो, जो ग्रोथ आप करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीखने की जो कोशिश कर रहे हो, उसकी वजह से आप दोनों स्टार्ट से ही एक-दूसरे की बहुत सी पर्सनल बातें, अपनी लाइफ़ एक-दूसरे के साथ शेयर करोगे और उसी शेयरिंग की वजह से आपका जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर आपकी लव स्टोरी की मैं बात करूँ तो एक चीज़ क्लियरली जो है वो ये है कि ये एक बहुत ही मैच्योर्ड रिलेशनशिप है, जहाँ पर हर एक चीज़ की अपनी जगह है, जहाँ पर हर एक चीज़ जितने अमाउंट में होनी चाहिए एक रिलेशनशिप में, वो सारी ही चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि वो इंसान तो मैच्योर और अंडरस्टैंडिंग है ही और उनके साथ रह कर आप भी बहुत सी चीज़ें सीख रहे हो और ये जो आपके अंदर की विश है कि आप ये सीखना चाहते थे, अपनी लाइफ में बेहतर बनना चाहते थे, वो ये प्रूव करती है कि आप एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हो, जहाँ पर आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हो। आप अपने बारे में सोचते हो और हमेशा खुद को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हो। लेकिन कहीं न कहीं, कभी न कभी कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जिसकी वज़ह से हम सोचते हैं कि हमें इससे बेटर बनना है। और आपके साथ जो चीज़ें इस तरह से हुई उसने आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को थोड़ा-सा कम किया। कहीं न कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी रही जहाँ आपने ये सोचा कि
हमारे अंदर ही कोई कमी है क्या? हम में ही कुछ फॉल्ट्स हैं और इस वजह से आपकी जो अर्ज थी वो बहुत ज़्यादा थी खुद को बदलने की, लेकिन ये इंसान आपको बताएँगे कि आप में कोई कमी नहीं है। लेकिन हाँ, आप हमेशा ज़िंदगी में और बेहतर बन सकते हो और इसी वजह से जो आपका कॉन्फिडेंस है वो मैं फिर से आते हुए देख रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि कहीं न कहीं जो डिसीज़न्स लेने में लाइफ़ में और भी चीज़ें करने में आपको थोड़ी-सी तकलीफ़ होती थी, आपको ये लगता था कि कैसे करें, कैसे नहीं, बहुत कन्फ्यूज़्ड रहते थे और डिसीज़न नहीं ले पाते थे और बहुत से डाउट्स जो है वो आपको घेर लेते थे, डर आपको घेर लेते थे, वो आपके कम हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट फ़ील करने लगोगे, खुद पे एक बिलीव जो है आपका वो फिर से बनने लगेगा। आप अपनी ट्रू पावर को समझोगे, आप ये समझोगे कि क्या आप कर सकते हो, क्या आप डिज़र्व करते हो और कितना वक़्त ऐसा था जहाँ आपने खुद से ही अपना एक जो कनेक्शन है वो लॉस्ट कर दिया था और वही कनेक्शन अब मैं फिर से बनते हुए देख रही हूँ। और उसके बाद जो आपकी ट्रू सेल्फ है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। आपके अंदर एक ट्रू ब्यूटी जो है उसको मैं जन्म लेते हुए देख रही हूँ और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाओगे। कुछ चीज़ें जो आपके अंदर हमेशा से थी वो वक़्त के साथ आपने छोड़ दी थी, वो आप फिर से शुरू करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ में हर एक तरीके से ग्रोथ हो रही है। आप एप्रिसिएशन जो है वो रिसीव कर रहे हो, आपको अपनी ट्रू वैल्यू पता चल रही है और कहीं न कहीं जो आप अपने आप को किसी भी लेवल पे अगर थोड़ा-सा भी फेलियर मानते थे या आपको लगता था कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है या आप कुछ बेहतर नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी में, वो सारे ही जो बिलीफ्स हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और रिलीज़ हो जाएँगे और आप शाइन करने लगोगे। मैं आपको शाइन करते हुए देख रही हूँ, ग्लो करते हुए देख रही हूँ। एक पोज़ीशन लेते हुए देख रही हूँ जहाँ आप फुली कॉन्फिडेंट हो, जहाँ आप लाइफ़ को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे बट फिर भी आप एक कंट्रोलिंग पोज़ीशन में हो, जहाँ आप ये कंट्रोल करते हो कि आपके अंदर आपके साथ क्या हो रहा है, वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। फिर आपको कोई भी ये फ़ील नहीं करा पाएगा कि आप कहाँ गलत हो, आप में क्या कमी है या आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हो, इस तरीके की चीज़ें कोई आपको फ़ील नहीं करा पाएगा। आप ये समझ जाओगे कि हर एक पर्सन अलग-अलग होता है और आपको क्रिएटर ने, आपको यूनिवर्स ने अगर चूज़ किया है, तो किसी और के वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है और आप इसीलिए शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, एक ब्राइटनेस जो है, वो आपके अंदर एंटर कर रही है। जहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा कंपैशन आ रहा है ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए, यूनिवर्स के लिए, सभी लोगों के लिए एक कंपैशन मैं आपके अंदर आते हुए देख रही हूँ और आपकी लाइफ ओवरऑल बहुत बेटर होते हुए देख रही हूँ। अगर आप में से कोई भी इंसान जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि अभी उनकी लाइफ में जो इंसान है वो उनका ट्रू लव है या नहीं, तो एक क्लियर आंसर जो आपके लिए है वो ये है। मोस्टली तो लोगों के साथ ऐसा ही है कि अभी वो इंसान आपकी लाइफ में नहीं आए हैं लेकिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो और अगर आप ये जानना चाहते हो वो ट्रू है या नहीं, तो सिंपल एक आंसर जो है आपके क्वेश्चन का वो ये है कि जो इंसान आपको बेहतर फ़ील कराता है, जिस इंसान के साथ होकर आप वैल्यूएबल फ़ील करते हो, आपको पूरे टाइम अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जो इंसान आपको बार-बार आपके अंदर कमियाँ नहीं निकाल रहा या आपको कुछ ना कुछ गलत नहीं बोल रहा लेकिन आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं और आपको हर एक चीज़ में जो भी आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हो उसमें हेल्प कर रहे हो, उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। 2 तरीके के पार्टनर होते हैं। एक पार्टनर वो भी होता है जो आपको जहाँ भी आप हो वहाँ से बहुत बेहतर जगह पर लेकर जाते हैं क्योंकि वो हमेशा आपके साथ खड़े हैं और एक इंसान कभी-कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको पीछे की तरफ खींचते हैं और आप कहाँ-कहाँ बेहतर नहीं हो वही बताते हैं। वहीं एक इंसान आपकी सारी जो अच्छी बातें हैं वो आपको बताते हैं कि क्या उन्हें आपका अच्छा लगता है, क्या है जिसके बारे में वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ हो जिसके साथ आपकी वैल्यू बढ़ रही है, जिनके साथ आप खुश रहते हो, जिनके साथ आपको कंटिन्यूअसली सिर्फ खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, जहाँ ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में सिर्फ आप एफर्ट्स डाल रहे हो और सामने वाला नहीं, तो आप उस इंसान के साथ हो जो कहीं न कहीं आपको ग्रो नहीं करने देंगे।
और अगर वो इंसान आपके साथ बहुत ही प्यार से हैं और आपको सपोर्ट भी करते हैं, आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, आपको खुश रहने देते हैं, आपको शाइन करने में हेल्प करते हैं, आपको हमेशा ये फ़ील कराते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो, तो आप सही इंसान के साथ हो, वही आपका ट्रू लव है। आपकी जो डेस्टिनी है, उसमें आपका ट्रू लव आपको जो लेसन सिखा रहे हैं, वो प्यार से अफेक्शन के साथ सिखा रहे हैं। वहीं अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो आपके अंदर कमियाँ निकाल रहा है, आपको कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस कम कर रहा है, तो वो एक कार्मिक रिलेशनशिप है, जो आपको कुछ लेसन्स सिखाने के लिए आया है और जब वो लेसन्स आप सीख जाओगे, तो कहीं न कहीं उस इंसान का जो पर्पस है आपकी लाइफ से, वो ख़त्म हो जाएगा और वो इंसान आपसे दूर हो जाएँगे और उसके बाद ये पर्सन विद अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। तो जिस भी सिचुएशन में आप अभी हो, आंसर आपके सामने क्लियर है कि वो रिश्ता एक सच्चा डेस्टाइन्ड रिश्ता है या सिर्फ कार्मिक रिश्ता है जो आपको कुछ लेसन्स देने के लिए, कुछ सिखाने के लिए आया है। कोई भी रिश्ता गलत और सही नहीं होता, लेकिन हर रिश्ते का पर्पस होता है हमारी लाइफ में। ये जो इंसान है, ये आपको वो अचीव करने में हेल्प करेगा जिसके लिए आप बने हो, जो आप कर सकते हो। इसीलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ कि बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है। ये जो रिलेशनशिप है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप दोनों के बॉन्ड की बात करें, तो मैं ये देख रही हूँ कि इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस रिलेशनशिप में कि हर एक चीज़ आप साथ में कर रहे हो, हर एक डिसीज़न आप साथ में ले रहे हो, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वहाँ पर आप दोनों के एफर्ट्स जो हैं, वो इक्वल हैं, रिसीविंग एंड गिविंग जो है, वो इक्वल है और इसी वजह से ये जो रिश्ता है, ये बहुत ही पीसफुल है, रिलैक्सिंग है, जो आपको कंफर्ट दे रहा है। इस तरीके की जो आपकी लव स्टोरी है वो रहेगी, इस तरीके का आपका जो लाइफ है वो रहेगी इस पर्सन के साथ, जो पीसफुल है, जो सिंपल है, जहाँ आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत ही प्यार के साथ कर रहे हो। हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ 2 तरीके से सीखते हैं। एक डर की वजह से, डाँट की वजह से किसी भी तरह के प्रेशर की वजह से भी हम बहुत बार सीखते हैं। स्कूल में बहुत बार हम ज़्यादा पढ़ाई इस डर से करते हैं कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर डाँटेगा या ऐसे बहुत से रीज़न। और वहीं हम पढ़ाई या कोई भी अच्छा काम इसलिए भी करते हैं क्योंकि कोई हमसे प्यार करता है, वो हमें इस सिचुएशन में, इस पोजीशन में देखना चाहता है और हम आउट ऑफ लव वो चीज़ें करते हैं। पेरेंट्स हमसे डाँट के भी कुछ चीज़ें करवाते हैं और प्यार से भी करवाते हैं और दोनों ही तरीके जो हैं, वो हमें कुछ ना कुछ सिखाकर आगे बढ़ाते हैं। आपकी ज़िंदगी में जो प्यार आ रहा है, वो प्यार से आपको चीज़ें सिखा रहा है, प्यार से आपको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है, प्यार से आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। तो ये है ओवरऑल आपका रिलेशनशिप उस पर्सन के साथ, जहाँ हर जो चीज़ है वो बैलेंस में है। मैं कहूँगी कि हर एक चीज़ बैलेंस में है। प्यार, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, स्पेस, फ्रीडम, हर एक चीज़ आपके रिलेशनशिप में है और आप दोनों साथ में ग्रो कर रहे हो। आप जो है वो बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो इस पर्सन से। ये पर्सनली आप रिसीव कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से आपके साथ है, उसकी वजह से आप अंदर से पर्सनली ग्रो कर रहे हो। पर्सनली आप बहुत सी चीज़ें सीख रहे हो और उसकी वजह से आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। आप फेम अचीव करोगे, आप अपने करियर में जो करना चाहते थे वो अचीव करोगे। पर्सनल लेवल पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगोगे। आप पहले से ज़्यादा अ लोगों से एप्रिसिएशन रिसीव करोगे। कहीं न कहीं अगर आप अनसीन थे, लोगों को दिखाई नहीं देते थे, आपको ज़्यादा नोटिस नहीं किया जाता था, तो अब वो चीज़ बदलेगी। आपके अंदर जो ग्लो, जो शाइन, जो ब्राइटनेस आ रही है, उसकी वजह से ओवरऑल जो लोगों का पर्सपेक्टिव है आपको लेकर, वो बदलेगा। तो इस तरह की आपकी जो लव स्टोरी है वो रहने वाली है, इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ रहने वाली है। जैसे आप मिलोगे, मैंने आपको बताया, क्लियरली आप कुछ सीखने जाओगे तभी इस इंसान से मिलोगे, कुछ सीखने की वजह से ही आप इस इंसान से मिल रहे हो। और मैं ये भी देख रही हूँ कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलके कुछ क्रिएट करो, कुछ बनाओ, जहाँ पर आइडिया आपका होगा, थॉट्स आपके होंगे और ये इंसान आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेज है क्रिएटर के।
कि इस रिश्ते को आने से क्या कुछ है आपकी ज़िंदगी में जो बदलने वाला है, या क्या है जो आपको अभी समझना है। Creating heaven on earth, it's happening. Empaths, highly sensitive, connect with nature. क्रिएटर आपसे अभी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हर एक चीज़ आपकी लाइफ में सही प्लेस पर है, और जो ज़िंदगी आप डिज़र्व करते हो, जो जन्नत के जैसी है, वो आपके लिए बन रही है, वो होगा। और फॉर श्योर एक ऐसा पर्सन जो आपको नेचर से, क्रिएटर से, यूनिवर्स से और खुद से कनेक्ट करेगा, वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। तब तक आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में इस वक्त जो भी कर रहे हो वही चीज़ें करते करते थोड़ा सा खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करो, नेचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहो। ग्राउंडेड की जो कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो करो, और अपने अंदर झांकने की कोशिश करो कि क्या आप रियल में हो। जब आप ये प्रोसेस स्टार्ट करोगे तो वो पर्सन और जल्दी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, और फिर आपको उस प्रोसेस में हेल्प करके कहीं ना कहीं नेचर से और यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। आप और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाओगे, कंपैशन आपके अंदर आ जाएगा, और ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगी। और स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। आप पर्सनली जब खुद से कनेक्ट होते हो, क्रिएटर से कनेक्ट होते हो, और आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में इस तरह से होने लगती है कि कोई भी इंसान आपको अफेक्ट नहीं करता, वो भी एक तरह की स्पिरिचुअलिटी ही है, जब आप कंसर्न रहते हो अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, तो वही आपके साथ होने वाला है, और आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल मैं फ्यूचर में होते हुए देख रही हूँ। बहुत जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आकर कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरी ही सिचुएशन को बदलने वाले हैं, और ये आपके लिए पर्सनली बहुत बेटर रहने वाला है ये रिलेशनशिप। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए और आपको बता दिया कि किस तरीके की आपकी लव स्टोरी रहने वाली है। उसके अलावा भी अगर कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आए हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था सेकंड कार्ड, अब हम उनकी रीडिंग देख लेते हैं कि उनकी लव लाइफ कैसी होगी, किस तरह से शुरुआत होगी उनके रिश्ते की, कैसे आप दोनों मिलोगे, क्या इस रिश्ते का पर्पस है, और मोस्टली आप लोग क्या रिसीव करने वाले हो इस रिलेशनशिप से। ये सारी ही चीज़ें मैं बताऊंगी। The Star, Knight of Wands, Queen of Wands, Six of Swords, Three of Swords, Eight of Wands, and the Chariot। जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपकी लव स्टोरी बड़े ही कंफ्यूजन के साथ बट इंटरेस्टिंग तरीके से शुरू होने वाली है। तो मैं स्टार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ कि चीज़ें कैसे होंगी। जिस इंसान से आपका रिश्ता बनेगा, जो ट्रू डेस्टिनी आपकी शुरू होगी, उस इंसान से जब आप पहली बार मिलोगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में उनको लेकर कुछ थॉट्स ऑलरेडी होंगे। चाहे किसी भी तरह से आप मिलो, शायद किसी फ्रेंड ने बोला हो, शायद पेरेंट्स आपको मिलवाएं,
या फिर आप किसी काम के सिलसिले में उनसे मिलो, जहाँ पर ऑलरेडी जब भी हम किसी इंसान से पहली बार मिलने जाते हैं तो कुछ थॉट्स हमारे मन में होते हैं और इसी तरह के आपके होंगे। कुछ सिचुएशंस में क्या है कि आप उस इंसान को दूर से ऑब्जर्व कर रहे होगे या आपने उनके बारे में किसी और से कुछ सुना होगा, उसकी वजह से आपका एक थॉट प्रोसेस उनके लिए बन जाएगा और जो कहीं न कहीं बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा मैं देख रही हूँ। जब आप उनसे पहली बार मिलोगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर मिलोगे, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी कि आपका जो थॉट्स थे, जो आपने सोचा था, वो सब फेल हो जाएँगे। आपको लगेगा कि नहीं, इस इंसान के बारे में हमने जैसा सुना था, जैसा सोचा था, ये वैसा नहीं है। क्योंकि आप उनको बड़ा ही हम्बल सॉफ्ट और बहुत ही इनोसेंट टाइप का इंसान सोचकर मिलोगे, जो कहीं न कहीं दिल के बड़े अच्छे होते हैं, बहुत ही शांत होते हैं। ये थॉट्स लेकर आप उनसे मिलोगे, लेकिन जब आप उनसे मिलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये पर्सन तो बहुत रूड है, इम्पल्सिव है, बात करने में बहुत पोलाइटली बात नहीं करते, जैसे हमने सुना था ये हम्बल है, हमें तो ये हम्बल नहीं लग रहे। ऑल्सो आपको ये पर्सन एरोगेंट भी लगेंगे, आपको लगेगा कि नहीं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एरोगेंस है, पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, हम तो क्या-क्या सोचकर इनसे मिलने आए थे और हमारा तो मूड ही खराब हो गया इनसे मिलने के बाद। मोस्टली जो लोग हैं वो इनसे काम के सिलसिले में मिल रहे हैं, क्योंकि क्या होगा कि आप इनसे मिलने जाओगे अपना काम बढ़ाने के लिए या अपने ऑफिस में आपको एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मिलेगा उसके लिए, या किसी भी ऐसी वजह से जहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एक बार ही मिलना है, आपको उसके बाद बार बार भी मिलना है और पहली ही मीटिंग में आपका जो मूड है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि ये इंसान आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे और आप फिर इस स्ट्रेस में जाओगे कि अब हमें इनके साथ और आगे भी काम करना है। कुछ केसेस में क्या है कि शायद आपके फ्रेंड्स या फैमिली आपको सजेस्ट करेंगे कि वो पर्सन आपके लिए ठीक है, आपको उनसे मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आप दोनों के बीच में बातें ठीक से हो जाती हैं, तो आप दोनों साथ में रिलेशनशिप और लाइफ जो है आगे साथ में सोच सकते हो। और इस थॉट से आप उनसे मिलोगे और बात करोगे और पहली ही बार में आप ये डिसाइड कर लोगे कि नहीं भाई, हमें इस इंसान के साथ नहीं रहना, हमें तो ये बिल्कुल पसंद नहीं, इनके साथ तो हमारी बनेगी ही नहीं, इनके साथ तो हम बस झगड़ते रहेंगे, ये तो बड़ा अजीब-सा इंसान है। तो इस तरह से शुरुआत होगी आपकी और पहली ही मीटिंग में सारे आपके जो थॉट्स हैं और आपकी जो इमेजिनेशन थी, वो बिखर के नीचे गिर जाएगी और आप रिजेक्ट कर दोगे इस पर्सन को। काम के टाइम पर तो ये होगा कि अब मजबूरी है कि काम तो करना है साथ में, इसलिए आप जैसे-जैसे खुद को समझाओगे कि जल्दी से काम फिनिश करते हैं, फिर इस इंसान की शक्ल हमें दोबारा देखने को ना मिले। वहीं जहाँ फैमिली की तरफ से आप रिलेशनशिप के लिए मिल रहे हो, तो भी आप पहली बार में ही मन बना लोगे कि नहीं, इस इंसान के साथ तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन फिर फैमिली और फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि अरे, एक ही मीटिंग में जज करना ठीक नहीं है, हमें लगता है तुम्हें 1-2 बार और मिलना चाहिए। तो फिर आप जैसे-तैसे मैनेज करके बोलोगे चलो ठीक है, देख लेते हैं, 1-2 टाइम और मिल लेते हैं। उसके बाद जब आपकी सेकंड मीटिंग होगी, वहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरह से होंगी कि आपका पर्सपेक्टिव फिर से बदल जाएगा। फिर से आप देखोगे कि ये जो इंसान पहली मीटिंग में हमें इतना रूड, इतना एरोगेंट लगा था, ये इंसान आज हमें अच्छा क्यों लग रहा है? इस इंसान की तरफ हमारा इतना अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्यों हमें मन कर रहा है इस पर्सन से बात करने का? जो पर्सन हमें बिल्कुल ही खराब लगा था, जिनसे हम दोबारा मिलना ही नहीं चाहते थे, अब वो पर्सन क्यों अचानक से अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आपकी जो सिचुएशन है, मैंने बोला ही आपको कि बहुत कंफ्यूजिंग रहने वाली है। अब जब सेकंड मीटिंग के बाद आपको ये पर्सन ठीक लगेंगे, आप एक अलग सा अट्रैक्शन फील करोगे इनकी तरफ, तो आप फिर कहोगे चलो ठीक है, फिर आगे और मिलते हैं, देन फिर डिसाइड करते हैं। और इस तरह से फिर आप लोग बार-बार मिलोगे, आपके बीच में बातें होंगी और फिर आप खुद से ही बोलोगे कि पता नहीं फर्स्ट मीटिंग में हमें क्या हो गया था, जो हमें ये इंसान इतना खराब लगा था, अब तो ये पर्सन हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब तो इनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, हमारी जो वाइब जो है बड़ी अच्छे से मैच कर रही है, सब अच्छा लग रहा है। और ऐसे धीरे-धीरे आप दोनों की जो जर्नी है वो शुरू होगी और आप दोनों के बीच में एक फ्रेंडशिप जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिश्ता तुरंत नहीं बनेगा, आपका जो रिलेशनशिप है वो दोस्ती से शुरू होगा। अब पहले दोस्ती होगी, जब दोस्ती हो जाएगी तो कुछ चीजें एक दूसरे से आप शेयर भी करोगे और वो एक टाइम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि द मोमेंट आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन बन जाएगा कि आप एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करने लगो, तब आप भी
और वो इंसान भी अपने अंदर का जो सबसे ज़्यादा डीप इमोशन है, जो सबसे ज़्यादा पेनफुल इमोशन है, एक हर्ट है, एक दर्द है अपनी ज़िंदगी को लेकर, जब आप दोनों एक-दूसरे से वो शेयर करोगे, उसी मोमेंट में आप दोनों के बीच में प्यार की स्टार्टिंग होगी। मतलब जब एक-दूसरे के सामने आप अपना दिल खोलकर अपनी लाइफ़ एग्ज़ैक्टली खोलकर जैसे है वो रख दोगे, शायद जो चीज़ आप किसी से शेयर नहीं करते, शायद जो पेन आपने किसी को नहीं बताया, शायद जो इंसिडेंट आपने किसी को नहीं बताया, जो डीपली बरीड था आपके अंदर कि हाँ, ये कुछ है जो हुआ था, जिसका दुःख, जिसका दर्द आज भी है, लेकिन हम ये चीज़ किसी से कह नहीं सकते, ये आप उस इंसान से कहोगे एंड द मोमेंट ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, आप दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो जाएगा। उस दौरान जब आप एक-दूसरे से ये डीप बातें शेयर करोगे, इमोशनल चीज़ें शेयर करोगे, तो आप देखोगे, दोनों ही लोग ये देखोगे कि सामने वाले इंसान के अंदर जो कंसिडरेशन है हमें लेकर, इमोशंस को लेकर, फीलिंग को लेकर, शायद कहीं न कहीं हमें अपनी ज़िंदगी में वही हमेशा से चाहिए था और ऐसे होगी आपके प्यार की शुरुआत। उसके बाद आप दोनों की मीटिंग्स जो हैं वो बार-बार होती रहेंगी। द मोमेंट आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आप एक-दूसरे के लिए कुछ फ़ील करने लगे हो, आपके अंदर वो प्यार की जो है शुरुआत होने लगी है, फिर आप खुद से ये डिसीज़न लोगे कि आप इस इंसान के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस पर्सन को जानना चाहते हो, ये जानना चाहते हो कि आप दोनों की ज़िंदगी कैसे रहेगी साथ में जब आप रहोगे। फिर आप और ज़्यादा मिलोगे और आपके रिलेशनशिप की जो शुरुआत है वो भी हो जाएगी और बहुत जल्दी आप दोनों साथ में शादी करने का डिसाइड कर लोगे। आपके रिलेशनशिप में कोई भी आउटर प्रॉब्लम जो है वो मैं आते हुए नहीं देख रही हूँ। हर एक चीज़ बहुत स्मूथली हो रही है। कुछ केसेज़ में तो क्योंकि पेरेंट्स ने ही मिलवाया है या कहीं न कहीं आप किसी जान-पहचान से ही मिल रहे हो, तो आपकी शादी को लेकर किसी को कोई इश्यू नहीं है, एवरीथिंग विल बी फाइन। और अगर जॉब के दौरान या किसी काम के दौरान भी आप उस इंसान से मिले हो तो भी सिचुएशन ऐसी है कि आपसे या उनकी फैमिली में कोई भी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट नहीं होगा। आपकी लव स्टोरी में मैरिज जो है वो मैं काफ़ी जल्दी होते हुए देख रही हूँ। अब ये जो पूरा सिनेरियो मैंने बताया है सबकी लाइफ में अलग-अलग टाइम तक के लिए चलेगा और उसी के बेसिस पे आपकी जो है वो शादी होगी। बट आपके बीच में प्यार की जो शुरुआत है वो उसी दिन होगी जिस दिन आप अपना जो पास्ट है, आप अपनी जो फीलिंग है, इमोशन है, वो एक-दूसरे से शेयर करोगे। ये जो बॉन्ड है, ये तभी बनेगा जब आप दोनों एक-दूसरे के पेन से कनेक्ट करोगे और उसके बाद वो हीलिंग दोगे सामने वाले को। कभी-कभी कोई इंसान सिर्फ़ बहुत कंपैशन से एक स्पेस देकर हमारी बात सुन लेता है ना, उसी से हमें वो इंसान बहुत अच्छा लगने लगता है क्योंकि शायद कभी उससे पहले किसी इंसान ने हमारी बात ही नहीं सुनी होती, उस तरह से हमें समझा ही नहीं होता। और इसीलिए आपका रिश्ता ऐसे बन रहा है क्योंकि जहाँ आप डरते थे किसी से अपनी बातें शेयर करने से, वहीं इस इंसान के सामने आप बोल भी पाए और जब आपने बोला तो आपने समझा और देखा कि किस तरह से कितने प्यार से उस इंसान ने उस चीज़ को सुना भी, आपको समझा भी और उसके बाद आपको वही दिया जो एग्ज़ैक्टली आपको चाहिए था और सेम चीज़ उस पर्सन के साथ भी हो रही है। मोस्टली मैं आपके साथ देख रही हूँ कि आपके अंदर एक लॉस, एक सॉरो, एक सेपरेशन की जो एनर्जी है, एक पेन की, एक हर्ट की जो पुरानी एनर्जी है, वो इस इंसान से जैसे ही आप शेयर करोगे, आप देखोगे कहीं न कहीं आपके अंदर से रिलीज़ हो गई क्योंकि आपने कहा ही नहीं, उस तरह से कभी बताया नहीं, तो वो चीज़ तो आपके अंदर ही थी और आप अकेले ही अकेले उस इमोशन से खुद लड़ रहे थे, खुद सफ़र कर रहे थे। जब इस इंसान को बताओगे, वो चीज़ रिलीज़ हो जाएगी और आपकी हीलिंग होगी और इसी हीलिंग के साथ आपके प्यार की शुरुआत होगी। कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में जो मैंने बताई उसके अलावा भी हैं वो ये है कि आप इस इंसान से तब मिल रहे हो जब आपके अंदर कहीं न कहीं एक होप है, एक पॉज़िटिव इमोशन है और आप अपनी लाइफ़ में खुश हो, सेटल्ड हो, अच्छा फ़ील कर रहे हो। जब आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा फ़ील कर रहे होगे उसी वक़्त ये इंसान आपकी लाइफ़ में आएँगे और जो पेन की मैंने बात की वो अंदर है। ऐसा नहीं है कि उस पेन को आप कॉन्शियसली कैरी कर रहे हो, लेकिन हाँ, इस इंसान से आप शेयर ज़रूर करोगे। अब जब आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी खुश फ़ील कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस वक़्त आप इस इंसान से मिलोगे और पहली मीटिंग में तो आपका मूड ख़राब होगा और उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। कभी-कभी क्या होता है हम किसी पर्सन के लिए इतना ज़्यादा डिफ़रेंट फ़ील करते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता। ऐसा नहीं है कि वो इंसान सच में रूड है और सच में वो ख़राब है इसलिए आपको ऐसा लगेगा क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको सेकंड मीटिंग में भी पसंद नहीं आते।
आपने बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में उनके लिए कुछ थॉट्स बनाए, फिर जब आप उनसे मिले तो वो चीज़ें मैच नहीं हुई, तो आपको लगा कि इस इंसान जो है वो रूड है। तो उनकी पोज़ीशन की वज़ह से भी आपको वो रूड लग सकते हैं, लेकिन फिर वो जो इमोशन है वो चेंज होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपकी लाइफ़ में, आपकी स्टोरी में जो 2 दिन हैं, वो एक तो वो है जब आपकी सेकंड मीटिंग होगी, क्योंकि उस दिन कहीं न कहीं आपके रिश्ते की शुरुआत हो जाएगी। जब आपकी सेकंड मीटिंग होगी, उस पर्सन का इन्फ्लुएंस कुछ इस तरह का आपके ऊपर रहने वाला है कि आप उनके लिए एक डिफरेंट इमोशन, एक डिफरेंट अट्रैक्शन जो है वो फ़ील करने लगोगे, और आपके रिलेशनशिप की शुरुआत वहीं से होगी। पहले वो दोस्ती होगी, जहाँ पर आप एक-दूसरे से कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली शेयर करोगे, अपनी पर्सनल नहीं। आप अपने घर के बारे में बताओगे, आप अपनी जॉब के बारे में बताओगे, लेकिन डीप डाउन इनसाइड आप कैसे इंसान हो, वो आप बिगिनिंग में शेयर नहीं कर रहे हो। उसको शेयर करने में आप थोड़ा वक़्त लोगे, और द मोमेंट वो वक़्त आएगा, उसके बाद आपको उस पर्सन से प्यार भी हो जाएगा। अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूँ, तो शायद आप इस तरह के इंसान हो कि बहुत आसानी से किसी से चीज़ें शेयर नहीं करते। आप बातें बहुत करोगे, लेकिन आपको पता होता है कौन-सी बात बतानी है, कौन-सी नहीं बतानी, कितनी चीज़ें अपने अंदर ही रखनी है, कितनी आप ईज़िली फ्रीली बोल सकते हो। उस तरह से ही आप इनके साथ भी मेंटेन करोगे, और फिर एक मोमेंट आएगा जहाँ पर आप खुद को रोक नहीं पाओगे। आपको पता नहीं क्यों अंदर से ये फीलिंग आएगी, इस इंसान से तो मुझे वो चीज़ शेयर करना ही है, चाहे कैसे भी करूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आप बहुत कन्फ्यूज़ होगे, उस वक़्त भी आप खुद को रोकने की कोशिश करोगे कि शायद मुझे पास्ट की बात करने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे अपना ये इमोशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पाओगे। और जब आप शेयर करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि शायद ये आपका लाइफ़ का सबसे बेस्ट डिसीज़न था, क्योंकि वो सिचुएशन जो है, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपको वो वहीं फ़ील करना है। ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊँगी कि क्यों ऐसा हो रहा है कि उस दिन के बाद ही आपको इस इंसान से प्यार हो रहा है। लेकिन जब ये मोमेंट आपकी लाइफ़ में आएगा, तभी आप फ़ील करोगे कि उस वक़्त कुछ सिचुएशन, एनवायरनमेंट इस तरह का बन जाएगा कि आप खुद को उनसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाओगे। और उसके बाद तो आपकी लाइफ़ बहुत सिंपल, ईज़ी, सेटल डाउन मुझे दिख रही है, और बहुत जल्दी मैं आपको एक होने का डिसीज़न लेते हुए देख रही हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको एक रिश्ते में बनता हुआ देख रही हूँ। कहीं न कहीं जो आपका वो फ्रेंडशिप वाला फ़ेज़ रहेगा, उसी में आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि आप दोनों बहुत कंपैटिबल हो। आपकी सोच मिलती है, आपके थॉट्स मिलते हैं, आपको लाइफ़ का जो देखने का तरीका है वो मिलता है, आपकी पसंद-नापसंद कहीं न कहीं सिमिलर है, और बहुत सी चीज़ें जो आपके बारे में हैं, आप ये देखोगे वहाँ बहुत सिमिलैरिटी है। तो वो कंपैटिबिलिटी तो आपके पहले ही बन जाएगी, फिर कमी रहेगी बस एक चीज़ की, प्यार की। जब प्यार होगा तभी तो रिश्ता बनाएँगे, और वो प्यार आपका जैसे ही शुरू होगा, उसके बाद आप बहुत जल्दी एक न्यू लाइफ जो है साथ में वो शुरू करोगे। तो इस तरह की आपकी जो स्टोरी लव की है वो रहने वाली है, इस तरह का आपका रिलेशनशिप रहने वाला है। बाकी और अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्रिएटर के क्या मैसेज है, क्या आपको सुनने की या समझने की ज़रूरत है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्रिएटर आपको बता रहे हैं कि आपकी एक डेस्टिनी है, आपकी एक जर्नी है जहाँ पर आपको जाना है, तो आप बस उसी पाथ पर चलते रहो। आपकी एनर्जीज़, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो रही हैं, आप खुद ही एक हीलिंग एनर्जी में कन्वर्ट होने वाले हो आने वाले टाइम में। तो बस अपने आप को रोको मत, अपने आप को कहीं भी ये मत सोचो कि ऐसा नहीं करते हैं या रुक जाते हैं। जैसे कि अभी ये जो स्टोरी भी मैंने आपको बताई, अगर ऐसा हो कि फर्स्ट मीटिंग में आपको कोई इंसान खराब लग रहा है, या कोई इमेज जो है वो आपको उस इंसान की सही नहीं लग रही, तो भी आप क्या करना, अपने आप को रोकना मत, उस प्रोसेस को होने दो। मैंने बताया ना, सेकंड मीटिंग में चीज़ें बदलने वाली हैं।
तो बहुत जल्दी डिसीजन लेकर खुद को रोकना मत। जहाँ आपको बुलाया जा रहा है हर बार आपको जाना है। कहीं से भी कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी कॉल अगर आता है तो आप जाओ, गिव इट अ ट्राई। जब आप ट्राई करोगे तभी आपकी वाइब्रेशंस जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, राइज कर रही हैं, और फिर आपकी जो ट्रू डेस्टिनी है, ट्रू लव स्टोरी है, जो रिलेशनशिप ट्रू है, वो अनफोल्ड होगा स्लोली स्लोली स्लोली। तो बस आपको खुद को रोकना नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।